आज हम उन छुपे हुए उसूलों पर बात करने वाले हैं जो हमारे इर्द गिर्द की हवा को कंट्रोल करते हैं, यानी गैसें। ये उसूल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं, आइए जानते हैं। चलें, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसका तजुर्बा हम सब ने किया है। ये बज़ाहिर एक बहुत ही मामूली बात लगती है, लेकिन इसका जवाब हमें मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी अफरा तफरी से भरी दुनिया में ले जाता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हमें बहुत ही गहराई में जाना पड़ेगा, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल तक। और यकीन करें, यहाँ चीज़ें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ताकतवर नज़रिया है जो इस गैर मरी दुनिया के लिए उसूलों की किताब का काम करता है। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी है, या जिसे हम KMT भी कहते हैं, ये असल में एक चाबी है जो हमें बताती है कि गैसें ऐसा रवैया क्यों दिखाती हैं, गुब्बारे क्यों फूलते हैं, या खुशबू एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। ये सब इसी से समझ आता है। तो इस मॉलिक्यूलर डांस के असूल क्या हैं? आइए KMT के 5 बुनियादी असूलों को एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी उसूल कि ये पार्टिकल्स आखिर हैं क्या और कितनी जगह घेरते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि गैस ज़्यादातर खाली जगह है। असल में पार्टिकल्स खुद तो इस जगह का बहुत ही छोटा ना होने के बराबर हिस्सा हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम में बस मुट्ठी भर रेत के दाने हों। इससे अंदाज़ा होता है कि गैस के पार्टिकल्स के पास घूमने के लिए कितनी ज़्यादा खुली जगह होती है। ठीक है, तो जगह तो बहुत है, लेकिन ये पार्टिकल्स इस खाली जगह में करते क्या हैं? ये हमें बताता है हमारा दूसरा उसूल। ये कोई खूबसूरत घूमते हुए रास्तों पर नहीं चलते, नहीं, ये बिल्कुल सीधी लकीर में भागते हैं, जैसे कोई सुपर फास्ट बिलियर्ड की गेंदें हों और तब तक चलते रहते हैं जब तक किसी चीज़ से टकरा ना जाए। अच्छा, ये सीधी लकीर में तो चलते हैं, लेकिन जाहिर है ये एक दूसरे से और जिस बर्तन में है उसकी दीवारों से टकराएंगे भी। तो जब ये टकराते हैं तो क्या होता है? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। सोचें, अगर टकराने से उनकी एनर्जी कम होती तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होकर नीचे बैठ जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। एनर्जी बस एक पार्टिकल से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इनकी हरकत की बात हो गई, इनके टकराने की बात हो गई, लेकिन इनका आपस में क्या रिश्ता है? क्या ये एक दूसरे को मुतासिर करते हैं? ये एक दूसरे के पास से बस यूं ही गुजर जाते हैं, ना कोई कशिश ना कोई धकेल, बिल्कुल ऐसे जैसे इनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही ना हो। अब जबकि हमने ये सारे उसूल समझ लिए हैं, तो देखते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की एक चीज़ यानी गैस प्रेशर को कैसे समझाते हैं। तो प्रेशर यानी दबाव कोई बहुत पुरस्रार चीज़ नहीं है। ये बस उन लाखों करोड़ों छोटे छोटे धक्कों का नतीजा है जो ये पार्टिकल्स हर सेकंड कंटेनर की दीवारों पर लगा रहे हैं। चलें जी, अब आते हैं आखिरी और 5वें उसूल पर, जो हरकत को जोड़ता है एक ऐसी चीज़ से जिसे हम सब जानते हैं, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? यही कि टेम्परेचर असल में गैस के पार्टिकल्स की औसत स्पीड का ही दूसरा नाम है। जब आप किसी गैस को गर्म करते हैं तो आप असल में उसके पार्टिकल्स को तेज भगा रहे होते हैं। बस इतनी सी बात है। चलें, अब इन सब बातों को जोड़ते हैं और वापस चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, कॉफ़ी की खुशबू वाले राज को हल करते हैं। तो देखें, ये कितना सादा है। गर्म कॉफ़ी से जो भाप निकलती है वो असल में गैस है। इस गैस के पार्टिकल्स में कॉफ़ी की खुशबू है, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ये पार्टिकल्स सीधी लकीर में बेतरतीबी से भागना शुरू कर देते हैं। हवा में मौजूद खाली जगह से गुजरते हुए ये आखिरकार पूरे घर में फैल जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। तो खुलासा ये है कि गैसों का जो रवैया हम देखते हैं वो कोई जादू नहीं है। ये बस इन छोटे छोटे नज़र ना आने वाले पार्टिकल्स का नतीजा है जो हरकत के कुछ बहुत ही सादा उसूलों पर अमल कर रहे हैं। तो ये थियरी गैसों के इस डांस को तो बहुत अच्छी तरह समझा देती है, लेकिन ये एक नया सवाल भी खड़ा करती है। मायात और ठोस चीज़ों का जो ज़्यादा तरतीब वाला डांस है, उसे कौन से अलग असूल कंट्रोल करते हैं?